दोस्तों, मैं और प्रीति पुरोहित फिर से आपके सामने एक छोटे से वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मई के महीने में फिर से चारधाम यात्रा आरंभ हो जाएगी और हमने जैसे लास्ट ईयर देखा कि चारधाम यात्रा का जिस ढंग का क्राउड था, कभी कैसा लग रहा था कि हम शायद उनको मैनेज ना कर पाएँ और उसके लिए उत्तराखंड सरकार को काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी। इसके अलावा दूसरा ये कंसर्न बहुत ज़बरदस्त ढंग से हमारे ज़हन में चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण इन दिनों हिमालय काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल वे में बिहेव कर रहा है। हाल ही में रामबन जम्मू के इलाके में जो त्रासदी 2 दिन से चल रही है, उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। उसी तरह से चंबा में जो जिस ढंग से नाले फूटे हैं और उससे जो नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पिंडर घाटी में थराली वगैरह के इलाके में या चमोली के कुछ क्षेत्र विशेष में हाल ही में एक छोटी सी बरसात के कारण काफ़ी कुछ नुकसान देखने को मिला है। इमेजिन कीजिए अगर मानसून सेट इन करता है उस वक्त इन घाटियों की में अगर इस तरह का बड़ा जमावड़ा लोगों का होता है तो उसका क्या हश्र हो सकता है, ये हमारी कल्पना से परे है। खास करके इस वीडियो में हमने फोकस किया है मंदाकिनी घाटी का, खास करके अपर मंदाकिनी घाटी। उसमें भी हम सिर्फ 2 क्षेत्र पे आपका ध्यान इंगित करवाना चाहते हैं, एक है सीतापुर और दूसरा है सोनप्रयाग। ये दोनों इलाके वैसे हैं जो वो हैं जहाँ पे 2013 में जून के महीने में जब केदारनाथ डिजास्टर हुआ था तो मैक्सिमम तबाही केदारनाथ के बाद इन 2 घाटियों में हुई थी। यानी ये कह सकते हैं कि इन घाटियों ने अपने को विलीन करके नीचे की त्रासदी को कम करने की कोशिश करी। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा अंकिता के साथ। अंकिता एक यंग रिसर्चर है और वो पॉलिटिक्स ऑफ डिजास्टर में PhD कर रही है JNU से। साथ में इसके पहले मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इसका जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसको मैं क्लोज करना चाहूँगा अस्कोट आराकोट अभियान की यात्रा में, क्योंकि मैं भी उसमें थोड़ा बहुत समय के लिए सम्मिलित था। ये उसी दिन में। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई मस्ट थैंक डॉक्टर अनूप नौटियाल फ्रॉम देहरादून, a person who is relentlessly working to protect the Himalayan environment. Last year, he analyzed the data which he gathered from the Uttarakhand government on Char Dham Yatra. His analysis indicate that the short-term high concentration of the pilgrim flux in the close-ended Char Dham valleys is overpopulating those areas, so much so that, according to him, probably these concentration of the human population is beyond the carrying capacity of the terrain. Also emphasize the very fact that we do not have any studies pertaining to what kind of load these valleys can really withstand. Therefore, he suggests that the thing which we have repeated in 2024 should not be repeated in 2025 because May is coming up. Hope is this concern the authorities in Uttarakhand government will take seriously. तो चलिए पहले हम अंकिता से बात कर लेते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं सीतापुर में और वो क्या सोचती हैं चारधाम यात्रा के बारे में और इस ढंग का जो फ्लक्स हमारे हर हिमालय में पिलग्रिमेज के नाम पे आ रहा है, उनका क्या मानना है, क्योंकि दे आर द जर्नलिस्ट। यहाँ जो हम बैठे हैं ये है सीतापुर। सीतापुर देख के आपको क्या एहसास हो रहा है? क्या एहसास हो रहा है सीतापुर को देख करके? इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और जितनी थोड़ी बहुत मेरी समझ है ये पहाड़ की कैरिंग कैपेसिटी से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया है। और शायद 2013 में जिस तरीके से हमने गाड़ियाँ, पुलिया, रोड तो बहती हुई देखी थी, शायद उस तरीके से हम कुछ दोबारा यहाँ पर देखें, क्योंकि इतना भयावह कंस्ट्रक्शन है कि गाड़ियों के चलने की जगह तो नहीं है, लेकिन जो हम पैदल यात्री हैं हमारे चलने की भी यहाँ पर बिल्कुल जगह नहीं है। देख रहे हैं हर जगह रोड टूटी हुई है, कहीं पर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो मुझे एक भयावह दृश्य दिख रहा है जिसकी शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ों में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कभी मैंने इमेजिन किया हो या किसी और ने भी इमेजिन किया हो, क्योंकि इसकी कैपेसिटी से बहुत बियॉन्ड जा चुका है। अब हम इसे शायद संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारे पास में कोई आंकड़ा नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टेरेन। अब आपको लगता है कि इस यात्रा के थ्रू हमें ये बात को हाईलाइट करना चाहिए? हमें ये हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है सबसे इम्पोर्टेंट बात है संवेदनशीलता। कि जिस तरीके का टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस तरीके के लोग आ रहे हैं, क्या वो हमारे पहाड़ों को लेके या हम खुद अपने पहाड़ों को लेके संवेदनशील हैं कि हमें पता है कि ये कितने ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। जितने भी रास्तों से हम उधर से चलते हुए आ रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति का, अपने ट्रेडिशन का, अपनी परंपरा का एक चिन्ह भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ जो टूरिस्ट है शायद उसका सपना सिर्फ ये है कि वो केदारनाथ या बड़े बड़े धामों को छू कर वापस आ जाए, लेकिन जो उसकी आत्मा है उसको शायद वो कभी नहीं छू पाएगा और हम एज अ कल्चर जा रहे हैं। ये थी अंकिता
जो कि जनरेशन नेक्स्ट है उत्तराखंड की, जिन पे हमारी आशाएं उम्मीदें टिकी हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि अस्कोट आराकोट से ऐसे अन्य युवा साथी इस ढंग के मैसेज को लेकर के मासस के बीच में जाएंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। हिमालय सिर्फ एक निर्जीव वस्तु नहीं है, एक वाइब्रेंट जीवित पहाड़ है, इसके अंदर एक संवेदना भी है। इसे जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, इस ढंग की गाड़ियों की आवाज़ और कोलाहल आपको देखने को मिलता ही रहेगा। नदियों से सूरज निकलेगा, नदियों से सूरज निकलेगा, बिजली सा नहीं बांध बनेगा, बिजली सा नहीं बांध बनेगा, हर एक गांव में हर एक जगेगा, हर एक गांव में हर एक जगेगा, पर्वत का तब वक्ष तनेगा, पर्वत का तब वक्ष तनेगा, अस्कोट आराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको कुछ स्नैपशॉट दिखाना चाहता हूं। वो कॉम्पिटिव स्नैपशॉट्स हैं 2013 जून फ्लड के एंड 2024 के। पहला स्नैप जो सोनप्रयाग का है वो 2013 जुलाई का लिया गया था, फ्लड के बाद का। और उसके नीचे जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 2024 जून की है। आप देख सकते हैं कि जो फ्लड प्लेन है जहाँ पे फ्लड आया था, जो कि मैंने डैश लाइन से दिखाया है, उसी फ्लड प्लेन पे हम बाध्य हुए हैं पार्किंग बनाने के लिए। तस्वीर 16 जून के शाम की सीतापुर की है, जब जो सीतापुर का पार्किंग था जहाँ पे बसें खड़ी थी, उन बस वालों को कोई आवाज़ नहीं था कि कुछ ही देर में एक प्रलयंकारी बाढ़ उनको अपने चपेट में ले लेगी। जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस ढंग से 16 जून के रात तक बाढ़ का इस ढंग का स्वरूप इस इलाके में आया और जो कुछ गाड़ियाँ और जो बिल्डिंगें और लोग थे वो बहते हुए चले गए। और ये दृश्य है जब बाढ़ समाप्त होती है, वो पूरा का पूरा सीतापुर का इलाका एक तरह से सेडिमेंट की खामोशी के चादर के नीचे दफन हो जाता है। ये तस्वीर है जो आपको ये दिखा रही है कि एक दिन की बाढ़ में कितना मलबा जनरेट हुआ था अपर रीचेस से। 7 के करीब इस रोड के बैंड्स हैं, आपको बाढ़ के बाद सिर्फ 3 ही नजर आ रहे हैं, बाकी सारे मलबे में दब गए। ये सीतापुर की तस्वीर है 2013 से पहले की, और ये तस्वीर है जून 2024 की, जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कौन सा इलाका अपनी बसाहत के लिए ऑक्युपाई किया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको डराना नहीं था। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये करना, इस वीडियो को जागरूक करना था। आपने जैसे देखा कि किस ढंग की संवेदनशीलता इस क्षेत्र विशेष में जियोलॉजिकली बनी हुई है और किस ढंग की घटनाएं होने की संभावना बन सकती है अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही बरती। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं साथ ही आपसे अपेक्षा करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको इस बात का आभास हो कि जब वो हार हिमालय में यात्रा के दरमियान आ रहे हैं तो किस ढंग की परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी और मैं कभी चाहूँगा भी नहीं, परंतु हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, खास करके क्लाइमेट चेंज विच इज़ अ मॉन्स्टर लूमिंग ओवर द हिमालय।